स्वस्थ जीवन कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। साथियों, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है और तन और मन दोनों स्वस्थ रहें, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जीवन शैली किस तरह से है। कोविड-19 इस महामारी के दौर में आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी और सिद्धा की क्या भूमिका रही है, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कार्यरत आयुर्वेद एक्सटेंशन काउंटर में कार्यरत एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, अब दर्शकों को बता दें कि ये कार्यक्रम है लाइव फ़ोन इन, और इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं और आपकी अगर कोई भी समस्या है आयुष मंत्रालय से संबंधित या फिर आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी से संबंधित, आप कोई विचार साझा करना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2800-177 और 2800-178। जो शिमला से बाहर के श्रोता है वो शिमला का एसटीडी कोड 0177 अवश्य लगाएं। तो दर्शकों, आप भी हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर हम सबसे पहले बात करें इस कोविड-19 महामारी की, तो इस समय पे हर कोई एक तरह से डर के माहौल में रहता है। सरकार द्वारा बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं और ऐसे समय में सभी विधाएं अपना कार्य कर रही हैं। अगर हम आयुष की बात करें तो सबसे पहले सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि आयुष है क्या? हाँ, आयुष जो है एक चिकित्सा पद्धतियों का एक समूह है जी, जिसे हम आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी जी, ये 5 जो है चिकित्सा पद्धतियों के एक समूह को समन्वित रूप से उसका नामकरण आयुष के अंतर्गत किया जाता है जी। तो इसका एक पृथक मंत्रालय भारत सरकार ने बनाया हुआ है और उसके अंतर्गत ये सारी चिकित्सा पद्धतियां वो काम करती हैं। तो ये 5 पद्धतियों का समूह है जी, और ये कह सकते हैं कि इन 5 पद्धतियों के समूह में बहुत सी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां होंगी और बहुत सारे ऐसे चिकित्सा के जो है कार्य होंगे जिनसे हम अब स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। निश्चित रूप से। तो अगर हम बात करें कि आयुष मंत्रालय की खास तौर पर इस कोविड-19 महामारी के समय क्या भूमिका रही है इस समय, अगर हम बात करें इस समय, तो आयुष मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका देखने में आ रही है। हम ये कह सकते हैं कि इस कोविड-19 के दौर में, इस भयानक दौर में, इस प्राकृतिक आपदा के इस भयानक दौर में जितना एक्सपोजर, जितनी अभिव्यक्ति इन चिकित्सा पद्धतियों को मिली है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी गौरव की बात है। और आज उदाहरण देता हूँ मैं, आज घर घर में आयुर्वेदिक काढ़े पिए जा रहे हैं। बिल्कुल। हल्दी का दूध, जिसे टर्मरिक लट्टे, विदेशों में उसकी गूंज अमेरिका तक है। जी बिल्कुल। हल्दी का दूध जिसको गोल्डन मिल्क नाम से बच्चा पहचानने लग गया है और वो लोग पी रहे हैं, वो लोग ब्लाइंडली इसका सेवन कर रहे हैं। अंधाधुंध हल्दी प्रयोग हो रहा है, हल्दी का निर्यात हो रहा है। टर्मरिक तो एक प्रकार से गोल्डन मिल्क बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी आयुर्वेद की धरोहर है जिसको विदेशी लोग इस समय पूरी तरह उसके प्रति श्रद्धा भाव से देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें अद्भुत हैं और ये सब टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं। लैब टेस्टेड भले ही नहीं हो, लैब टेस्ट होना इनका अभी बाकी है, करते रहें, लेकिन टाइम टेस्टेड है, हमारे बुजुर्गों की विरासत है जी। और इसलिए घर घर में आयुष के इन औषधियाँ भी बहुत सारी हैं। वो सब जो है घर घर में इस समय लोकप्रियता के शिखरों पर है। अश्वगंधा, आंवला, नीम, गिलोय, काली मिर्च, सौंठ, कितनी औषधियाँ, इनका नाम जितना गिनाए हम, तुलसी, दालचीनी, तेजपात, ये सब, सौंठ, काली मिर्च, ये सब लोग परिचित हो गए हैं। जो लोग इनका परिचय जिनको नहीं था वो भी परिचित हो चले। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है। कोविड-19 महामारी के दौर की अगर हम बात करें तो एक सकारात्मक पहलू इसका ये है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने से वो अपनी एक बहुत सारी ऐसी टर्म्स है आज के समय में कि जो जैसे इम्यूनिटी बढ़ाना है
तो लोग समझ गए हैं, और ये समझ लीजिए कि बच्चा बच्चा या फिर गांव के लोग भी जहाँ पर इन जो है बातों का ख़ास तौर पर प्रचार नहीं होता था, वो लोग भी इनको समझ रहे हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है और अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है। ये एक सकारात्मक पहलू है इस कोविड-19 महामारी का। तो अगर हम इम्यूनिटी के बारे में बात करें, आपने अभी बात की टर्मरिक की यानी हल्दी की बात की, ऐसी बहुत सी चीज़ों का जो है प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में हमारी इम्यूनिटी खास तौर पर बढ़ाने के लिए। तो किस तरह से इसकी प्रामाणिकता होती है और क्या कितने लेवल तक, किस स्तर तक हमें इनको यूज़ करना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं। देखिए, बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आम भारतीय जो पिज़्ज़ा, पास्ता, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन और ये सब इस तरह के जो फास्ट फूड की गहराइयों में गोते लगा रहे थे जी, इस कोविड महामारी के दौर में उन्होंने इन सब चीज़ों को तिलांजलि दे दी। बिल्कुल सही बात है। और इससे भी आगे मैं बताना चाहूँगा कि एक फास्ट फूड की दुकान 15 नौकरियाँ पैदा करती हैं जी, 15 नौकरियाँ देती हैं। एक फास्ट फूड की दुकान से 15 लोगों को रोजगार मिलता है, 5 डॉक्टरों को, 5 जो है मेडिकल स्टोरों को, और 5 जो है वजन घटाने वालों को, 15 लोगों को नौकरियां मिलती हैं। अब आम भारतीय समझ गया, आम भारतीय क्यों ये बातें उठी, क्योंकि इम्यूनिटी चाहिए। इस भयानक दौर में वो सब विज्ञापन कहाँ चले गए जो इम्यूनिटी का दावा करते थे, वो सब गायब हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात। इस समय लोगों का ध्यान आयुर्वेद पर है, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों पर है, हल्दी पर है, तुलसी पर है, अश्वगंधा पर है, नीम, गिलोय, ये सब लोगों की जुबान पर चढ़ चुके हैं जी, और लोग घरों में ब्लाइंडली इनका सेवन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा फायदा क्या है, यदि आपने हल्दी ज़्यादा ले ली तो आपको ये हो सकता है मुंह में छाले हो जाएंगे, आपको कोई छोटे मोटे सिम्टम हो जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद की विशेष बात है, महर्षि चरक लिखते हैं कि अच्छी चिकित्सा वही है जो अन्य रोगों को पैदा नहीं करे। बिल्कुल सही बात है। बेसिक ये सिद्धांत है आयुर्वेद का। प्रयोग है, मूल सिद्धांत बता रहा हूँ, प्रयोग है शम्येद व्याधिम यो अन्यम अन्यम न उदीरियत नासौ विशुद्ध है शुद्धस्तु शम्येद यो ने कोपियत। चरक संहिता में ये लिखा है कि शुद्ध चिकित्सा वही है जिससे इलाज के बाद नई नई बीमारियां पैदा नहीं हो। अब हमारी साइड इफेक्ट क्या होगा, किसी ने यदि आंवला ज़्यादा खा लिया, हो सकता है थोड़ा सा मुंह गला पक सकता है, थोड़ा उसको लूज मोशन हो सकता है, त्रिफला से ये हो सकता है। ये कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इनका कोई निरापद कह सकते हैं हम इनको। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा, जो काढ़ा इत्यादि पीते हैं उनका सीमित मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए। इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए अंधाधुंध या ज़्यादा मात्रा में अति सर्वत्र वर्जयेत। जी बिल्कुल, ये आयुर्वेद का सिद्धांत, किसी भी चीज़ की है ना। आपने काढ़े की बात की तो आयुष काढ़ा एक आजकल बहुत चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत बड़ी बात है। आयुष काढ़ा पूरी मानवता को, आयुर्वेद विभाग का एक वरदान है, एक उपहार है। मैं इसको उपहार संज्ञा देता हूँ। भारत सरकार ने आयुष काढ़ा लॉन्च किया। आयुष काढ़े में जो है इसमें 5 चीज़ों से ये बना है, सौंठ, काली मिर्च, 4 और तीसरा जो है तुलसी और दालचीनी। 4 चीज़ों से, सौंठ, काली मिर्च, तुलसी और दालचीनी, 4 हर्बल औषधियाँ, इनका मिश्रण है जो घर में आसानी से घर पर भी आप बना सकते हैं। इसको आप थोड़ी मात्रा में आप इसका सेवन करते रहिए सुबह शाम, तो ये इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हैं, क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही मशहूर औषधियाँ हैं। सौंठ, काली मिर्च, तुलसी और दालचीनी। तुलसी की महिमा तो आपको पता ही है। जी बिल्कुल सही बात। और दालचीनी भी ऐसी औषधि है। तो ये सब अनुपम हैं, अनूठी हैं। इनका जो नियमित सेवन कर रहे हैं, इसलिए आयुष काढ़ा तो हमारे लिए, हमारा गौरव है। और आज हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करें, यहाँ पर घर घर में आयुष काढ़ा पिया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने हजारों पैकेट्स आयुष काढ़े के वितरित किए हैं। आयुर्वेद विभाग के सौजन्य से ये काढ़ा वितरित किया जा रहा है, निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के आम जनता को बहुत बड़ा एक योगदान आयुर्वेद विभाग की तरफ से मिल रहा है, और उसके कारण से उनका इम्यूनिटी बढ़ रही है, और वो इस तरह के कोविड-19 के संक्रमण होने से पहले बचते हैं, और संक्रमण होने के दौरान भी उनको लाभ होता है, और संक्रमण के बाद भी वो लोग ये सेवन करते हैं, उनको भी लाभ। होम आइसोलेशन में वो लोग, उनकी श्रद्धा, जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में है उनसे पूछिए आयुष काढ़े का क्या मतलब होता है। जी सही बात है। क्योंकि उससे उनको चमत्कारिक लाभ मिल रहे हैं। जो एक अपनी जिंदगी से जूझ रहा हो उस समय, ये एक तरह से कह सकते हैं कि उसके लिए लाइफ चेंजिंग, शारीरिक, मानसिक,
आध्यात्मिक, सामाजिक, चारों दृष्टि से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य का परिभाषा है। जी बिल्कुल, अकेला ये नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि ये प्रिवेंटिव और क्योरेटिव दोनों ही काम कर रहा है आयुष की का। सबसे बड़ी खासियत ये है जी, कि जी, प्रिवेंशन भी करता है और क्योर भी करता हमारा आयुर्वेद ये कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये महर्षि सुश्रुत ने कहा आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और बीमार हो जाए यदि वे व्यक्ति तो उसका रोग का उपचार किया जाए। ऐसा कोई चिकित्सा पद्धति नहीं करती है जिसमें ये आदर्श हो कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। ये अनूठी बात है। इसलिए आधा आयुर्वेद ये सिखाता है कि आप कैसे स्वस्थ बने रहें। इसीलिए तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा आयुर्वेद में बहुत गहरा, 5000 वर्ष पुराना स्वर्ण भस्म खिला रहे हैं हमारे यहाँ इतनी औषधियाँ हैं इम्यूनिटी के लिए जिनको रसायन औषधि कहते हैं। रसायनम चेत तद ज्ञेयम यद जरा व्याधि नाशनम। रसायन उसे कहा है जिन औषधियों के सेवन से, रसायन एक प्रकार का एक क्लासिफिकेशन है आयुर्वेद की, उन औषधियों को रसायन कहा गया है जिनका सेवन करने से बुढ़ापा देरी से आता है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दो काम होते हैं, एक तो बुढ़ापा देरी से आता है, दूसरा बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो ऐसी औषधियों में ये सब अश्वगंधा, आंवला, नीम, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा ये सब रसायन है। च्यवनप्राश रसायन है। आज इतना च्यवनप्राश पहले नहीं बिकता था, आज च्यवनप्राश घर घर में च्यवनप्राश खा रहे हैं क्योंकि इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं। आज च्यवनप्राश की 40 जड़ी बूटियां बिल्कुल दुनिया भर के लिए आशा की किरणें हैं। लोग आशा भरी नजरों से च्यवनप्राश की ओर देख रहे हैं, आयुर्वेद की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं क्योंकि घोर निराशा का काल है। आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि अगर आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो ये 5000 साल पुरानी पद्धति जैसा आपने बताया। इससे पहले भी इस तरह की महामारी के समय में कुछ भूमिका रही है आयुर्वेद की, या फिर जब कोई महामारी आई हो? सुश्रुत संहिता है, बहुत पुराना ग्रंथ है, महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखा गया है। उसमें साफ तौर पर उस समय उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बीमारी उनको कहते हैं औपसर्गिक रोग, संक्रामक रोग। तो वहां पर यह लिखा है, मैं आपको मूल संदर्भ बता देना चाहूंगा। वहां लिखते हैं प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सह शय्यासना चापी वस्त्र माल्यानुलेपनात्। इस तरह से बीमारियां फैलती हैं। प्रसंगात गात्र संस्पर्शात, शरीर के स्पर्श करने से बीमारी फैलती है। लिखा है सुश्रुत संहिता में, शरीर को टच मत करो। ऐसे कर रहे हैं ना आप, ये क्यों कर रहे हैं? ये फिर गात्र संस्पर्शात, गात्र कहते हैं शरीर के स्पर्श से बीमारी फैलती है। निश्वासात, श्वास छोड़ते हैं ना हम, उससे बीमारी फैलती है। निश्वासात, इसलिए मास्क लगाते हैं। सह भोजनात, साथ साथ खाना खाने से बीमारी फैल जाती है। सह शय्या, साथ साथ सोने से बीमारी फैलती है। साथ साथ बैठने से सह शय्यासना चापी वस्त्र माल्यानुलेपनात्, और किसी के कपड़े पहनने से, और किसी की माला धारण करने से, और किसी का चंदन वगैरह अपने शरीर पर लगाने से कौन कौन सी बीमारी फैलती है? कुष्ठम ज्वरश्च शोषम च नेत्राभिषंद एव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामंती नरा नरम। ये लिखा है। कुष्ठ रोग, ज्वर रोग, बुखार, ये ज्वर ही तो है। कोविड क्या है उसमें लक्षण? एक प्रकार का ज्वर है। कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिषंद कहते हैं आई फ्लू। ये सारी बीमारियां सुश्रुत में लिखा है, सुश्रुत संहिता में। सारी बातें और हम वही कर रहे हैं। मास्क पहनो, चाहे मुंह पे पट्टी लगाओ, चाहे कुछ भी करो। कहने का मतलब संक्रमण से बचना है। उन्होंने जो तरीके बताए वो सारे हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे आज के लाइफस्टाइल में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और हमारे पास समय नहीं है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, सभी के साथ भाग दौड़ चली हुई है। बच्चों के देखें, बड़ों के देखें, सभी लोग भाग रहे हैं। तो क्या ऐसे समय में अपने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए आयुष में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं? देखिए, आयुष तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है जी। आयुष की बातें आज कोरोना के में मुझे प्रसंग से थोड़ा सा मैं विषय को बता रहा हूँ कि कोरोना के कारण इस समय मानसिक रूप से बहुत पीड़ा है लोगों को। जी बिल्कुल। शारीरिक मानसिक तनाव, चिंता, नींद नहीं आना, बेचैनी, इन सब से बहुत सारे लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश, माननीय स्वास्थ्य और आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया यहाँ, आयुष घर द्वार नाम से, जिसका उद्देश्य क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग और योग भारती के तत्वावधान में और आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से ये कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे एक तो जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, कोविड के पेशेंट, उनको योग, प्राणायाम, मंत्र चिकित्सा
संगीत चिकित्सा, मेडिटेशन, ध्यान और मुद्रा चिकित्सा ऐसी और सुदर्शन क्रिया इत्यादि को उनको सिखाया जा रहा है। हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ा एक पुनीत यज्ञ माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर राजीव सैजल जी के सौजन्य से ये चल रहा है और ये बहुत सफल कार्यक्रम इस समय हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और इसका बहुत लाभ मिल रहा है। तो आपने कहा जीवन शैली, आयुर्वेद क्या है? वस्तुतः है ही जीवन शैली है। आयुर्वेद शुरू हो जाता है देखिए, देशी भाषा में बता देता हूँ, मैं बिल्कुल देशी आदमी हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, 3 बजे जागे सो योगी, 4 बजे जागे सो संत, 5 बजे जागे सो महात्मा, 6 बजे जागे सो भगत, बाकी सब ठगत। अब बुजुर्गों ने कहा कि जल्दी उठो भाई जी। जागना भला सवेर का, जो कोई जागे नित, एक तो बाढ़े अरबला, हरि नाम आवे चित्त। बहुत बढ़िया। ये कहा हमीरपुर की कहावत है जी, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की। एक तो बाढ़े अरबला, सुबह जल्दी उठने से 2 फायदे, एक तो मेटाबॉलिज्म सही रहता है, दूसरा भगवान का नाम मन में आता है। तो क्यों नहीं ये लिया जाए? हम इसको भूल गए थे। सकारात्मक विचार ही हम रात को सो रहे हैं, रात को देर रात तक सो रहे हैं, सुबह हम उठ रहे हैं 10 बजे। कैसे जीवन शैली हमारी हो सकती है? हमारा इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है? खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे, रुग्ण काहे को होए। बहुत बड़ा सिद्धांत हमारे बुजुर्गों ने कहा। हमारे बुजुर्गों ने कहा सुबह उठ करके पानी पीजिए, प्रातःकाल खाट से उठकर पिए तुरंत ही पानी, ताघर वैद कभू नहीं जाए, बात घाघने जानी। सुबह उठ करके जो व्यक्ति पानी पीता, हम भूल चुके थे। हम सुबह उठ करके हम पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण करते हुए हम सुबह उठते हुए बेड टी का सेवन करने लगे थे और 1 चम्मच चीनी चाय में घोल करके पीने से चीनी का साइड इफेक्ट है 2 घंटे तक हमारी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। बहुत बड़ा रहस्य आज वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं। हम कहते थे, भारत कहता था कि पानी पियो, हम चाय पी रहे हैं, हम अंधानुकरण कर रहे हैं, हम सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं बिस्तर से उठते ही। हमने पूरा हमारी सेहत का नुकसान किया, इम्यूनिटी का, उसका हम आज खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। सही बात। हर छोटी छोटी बात में हमारे सेहत छुपा है। बिल्कुल सही। हमने कहा जो नित आंवला खात है, प्रात पियत है पानी, कबहू न मिली है वैद राजसो, कबहू न जात जवानी। जो आदमी सुबह उठ के, जो आदमी नियमित रूप से आंवला खाता है, सुबह उठ करके जो पानी पीता है, उसको कभी डॉक्टर वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी में इम्यूनिटी छिपी हुई है, इसी में सारा चिकित्सा विज्ञान छिपा हुआ है। ठीक है। हमारे चरक महाराज ये लिख कर गए कि हमें नियमित रूप से ये चीज़ें खानी चाहिए, तब इम्यूनिटी बढ़ती है। वो लिखते हैं, मैं मूल संदर्भ आपको बताता हूँ, षष्टिकान शाली मुद्गांश्च सैंधव आमल के यवान आंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधुचाभ्यसेत। इनका हमें नियमित सेवन करते रहना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं? साठी चावल, सेले चावल, सेंधा नमक, हम खाते हैं समुद्री नमक, उसमें लिखा, चरक महाराज लिख कर क्या गए, सेंधा नमक खाइए नियमित रूप से। आमलक कहते हैं आंवला, यवान कहते हैं जो का दलिया खाइए, जो की रोटी खाइए, जो की खिचड़ी खाइए। हम खाने लग गए गेहूं। अंतरिक्षम पय सर्पी, दूध का हमें नियमित दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए नियमित, और घी खाना चाहिए। जांगलम मधु चाभ्यसेत, नियमित रूप से शहद का सेवन करना चाहिए। अब हमने क्या किया, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सब एकड़ी। हम भूल गए इम्यूनिटी इसी में तो छिपी हुई है। इम्यूनिटी कहाँ से ला रहे हो? तभी हम आज के समय में देख हम नकली दूध पी रहे हैं जी। इम्यूनिटी कहाँ से लाओगे? अगर हम बच्चों की भी खास तौर पर बात करें तो ऐसे समय में बड़ों को तो तनाव है ही, लेकिन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा तनाव है। कोविड-19 महामारी का दौर है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, गैजेट्स के साथ उनका ज़्यादा सीधा संबंध रहता है। खासतौर पर कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप है, मोबाइल है, उनके साथ उनका सीधा संबंध रहता है, तो उनका भी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आयुर्वेद के अंतर्गत या आयुष में ऐसी कौन सी पद्धतियां हैं, ऐसी कौन से जो क्रियाएं कर सकते हैं ताकि बच्चों पर भी वो स्ट्रेस लेवल जो उनका कम हो सके? देखिए, बच्चों को ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कराएं। ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा है जी, इसमें बच्चों को बैठना चाहिए। बच्चों को ओम का जप नियमित रूप से करना चाहिए। ओम के जप से, प्रणव के जप से उनका मानसिक संतुलन बनता है, तनाव से उनको मुक्ति मिलती है, नींद अच्छी आती है। बच्चों को नाक में नियमित रूप से नाक में तेल लगाना चाहिए। रोगन बादाम का तेल, नारियल का तेल, जो भी मिले, गाय का घी नाक में लगाइए। नाक में लगाने से आज पूरा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वायरस आगे नहीं बढ़ता है, गले में इन्फेक्शन नहीं होता है, ब्लैक फंगस का अटैक नहीं होता है। करके तो देखिए, हमारे बुजुर्गों की विरासत है। नाभि में तेल लगाइए, इम्यूनिटी बढ़ती है।
बच्चों को सबसे आसान है, बच्चों को खाना पीना तो बाद की बात है, नाभि में तेल लगाइए डेली, नियमित रूप से नाभि में तेल लगाने से नर्वस सिस्टम को ताकत मिलती है ना, नींद अच्छी आती है, सांस लेने में दिक्कत खत्म हो जाती है, ओठ फटते नहीं है, और इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्टअप होती है नाभि में तेल लगाने से। ये बुजुर्गों ने कहा है, आयुर्वेद के महर्षियों ने कहा है, इसको मानना तो पड़ेगा। बाकी चीज़ें दूध घी खाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, दूध दही लस्सी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को सुबह जो है लस्सी का सेवन कराइए, जीरा है ना, छाछ में भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक डाल करके सुबह पीने से बल और बुद्धि बढ़ती है, ये कहा है बुजुर्गों ने। बल बुद्धि तीसे बढ़त है, सबई रोग जर जाए। सुबह सुबह जो लस्सी पीता है करके देखिए, बच्चों की मानसिक शक्तियाँ बढ़ती है। बच्चों को च्यवनप्राश का सेवन कराइए, बच्चों को ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, शंखपुष्पी इनका सेवन कराइए। मुलेठी का पाउडर सेवन करा सकते हैं, मुलेठी का कैप्सूल सेवन करा सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को आंवले का जूस पिलाइए, आंवले कैंडी खिलाइए, आंवले का जो है ये क्या, आंवले का मुरब्बा सेवन कराइए, छोटे बच्चों को गुलकंद का सेवन कराइए। हमारे पास लंबी लिस्ट है। बच्चों को काढ़ा पिलाना है, पिलाइए, शुद्ध शहद पिलाइए, शुद्ध शहद का सेवन कराइए छोटे बच्चों को। बहुत छोटे बच्चे शहद तो पिला ही सकते हैं आप, बिल्कुल, लेकिन शहद नकली नहीं होना चाहिए। चाइनीज चाशनी जिनमें मिला हुआ है, जो शहद नकली शहद है, उसका भूल कर भी सेवन नहीं कराएं, अन्यथा बच्चों को लाभ की बजाय कई गुना हानि पहुंचेगी। ये ध्यान देने की ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी भ्रामक जानकारियां आजकल हमारे फ़ोन पे, कोई भी अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत सारी साइट्स ऐसी है, और जब बच्चे उनको देखते हैं या फिर बड़े भी देखते हैं तो उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि शायद ये जो है नुस्खा अपनाया जाएगा, ये टोटका अपनाया जाएगा, इससे ठीक हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें, खासकर आयुष मंत्रालय की ओर से ऐसी कौन सी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उन तक, खास तक आम लोगों तक इसका प्रचार हो सके और उनको जानकारी मिल सके? हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग की तरफ से देखिए, मैंने अभी चर्चा की आयुष घर द्वार, हम वास्तव में घर घर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, आयुर्वेद विभाग, आर्ट ऑफ लिविंग और योग भारती के सौजन्य से हम लोग घरों तक पहुंच गए। बिल्कुल, हमने आयुष काढ़ा पहुंचाया, हमने काबा सूरा कुड़ी नीरम नाम का एक औषधि है, वो हमने घर घर में बंटवा दी है। आयुष 64 नाम की औषधि हमने घर घर में पहुंचा रहे हैं। ये सब क्या है, कोविड की रोकथाम के लिए बहुत बड़ी औषधियां हैं, बहुत ही दिव्य औषधियां हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग क्या कर रही है, मंत्र चिकित्सा, संगीत चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, नाद चिकित्सा, शंख ध्वनि, ताली बजाना, ताली बजाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। 30 प्रकार की बीमारियां ताली बजाने से ठीक होती है। ऐसी कोई दुनिया की चिकित्सा पद्धति है वर्ल्ड की जो बता दे ये चीज़? 30 प्रकार के रोग शांत होते हैं ताली बजाने से। सुदर्शन क्रिया सिखाई जा रही है। घर घर में जो होम आइसोलेशन वाले पेशेंट हैं उनको अद्भुत लाभ मिल रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी से वो मुक्त हो रहे हैं। और वो उनके कमेंट्स आ रहे हैं, उनको सुनने को। माननीय मंत्री जी का जो कार्यक्रम सोलन में आयुष घर द्वार में डॉक्टर राजीव सैजल जी का कार्यक्रम था, उसमें एक रोगी बता रहा था कि मैं बहुत बड़े तनाव से निकल गया इसी सौजन्य से, क्योंकि आयुर्वेद का सौजन्य है ये। तो हमारे आयुर्वेद ये कहता है, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। मानसिक रोगों का इलाज कैसे करना है, चरक संहिता में हजारों वर्ष पहले का ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि के द्वारा आप इसका इलाज करें। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, भोजन को आधा करो, पानी को दुगना, व्यायाम तिगुना और हंसना चौगुना। आज ये बहुत प्रासंगिक बात है। कोविड के जो संक्रमित रोगी हैं, जो होम आइसोलेशन में, जो बेचारे बहुत डिप्रेशन में हैं, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये मेरा यही संदेश है आज। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। और डॉक्टर साहब, आपने कोविड-19 महामारी के समय में आयुष की क्या भूमिका रही है और किस तरह से हम अपनी एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे चीज़ों को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, इन तमाम जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।